बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नेम था हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा था कि कैसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उससे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे पास थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। मोस्टली हमें जो क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में वो होता है कि डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, और या ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये PELE वाला पहला है, PAL वाला नहीं होता। जो PAL वाला होता है वो स्कूल या कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल, लॉ होता है कानून। हम साइंस क्यों पढ़ते हैं? हम साइंस इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हम नेचर के जो कानून हैं, जो असूल हैं, उनको जान सकें। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास वो है थ्योरी। हम देख लेते हैं कि थ्योरी क्या है। थ्योरी की डेफिनेशन देखते हैं। थ्योरी कब बनती है? जब किसी एक पर्सन ने, एक साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दिया है, अगर उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो उस रिज़ल्ट को उसकी हाइपोथेसिस से बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट कर रहा है, तो वो थ्योरी बन जाती है। इफ़ द एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट प्रूव द हाइपोथेसिस इट बिकम अ थ्योरी। कि जब हमारा एक्सपेरिमेंटल जो रिज़ल्ट है वो हाइपोथेसिस को करेक्ट प्रूव कर रहा है, उसको बिल्कुल ठीक प्रूव कर रहा है, तो वो थ्योरी बन जाती है। ठीक है, हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स अ टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड इट इज़ कॉल्ड थ्योरी। कि अब जो थ्योरी है वो क्या है कि उसको हम किसी भी टाइम पे दोबारा टेस्ट करें तो उसका रिज़ल्ट फिर वैसा ही आए और वो रिजेक्ट ना हो। लेकिन मोस्टली ऐसा भी हो जाता है कि वो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका रिज़ल्ट एक एरिया में तो ठीक आ रहा है, वही आ रहा है जो हमने अपना हाइपोथेसिस दिया था, लेकिन किसी और कंट्री में, किसी और एरिया में चेंज आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको कुछ अर्सा बाद करो तो उसका रिज़ल्ट फिर वही आए जो आपका हाइपोथेसिस था, तो तब भी वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो थ्योरी ही रहेगी। ठीक है, जो थ्योरी जो है दूसरे कंट्री में जाके उसका रिज़ल्ट थोड़ा चेंज होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रोडक्टिव थ्योरी है। थ्योरीज़ की भी टाइप्स होती हैं, जो बुक में मेंशन है वो है प्रोडक्टिव थ्योरी। या प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है? द थ्योरी डैट कीप ऑन सजेस्टिंग और प्रोड्यूस न्यू हाइपोथेसिस। कि वो वाली थ्योरी जो खुद तो ठीक प्रूव हो गई है एक जगह पर, लेकिन किसी और कंट्री में, किसी और जगह पर वो नए नए हाइपोथेसिस को पैदा करे, उनको प्रोड्यूस करे, तो ऐसी थ्योरी को हम लोग प्रोडक्टिव थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ और प्रिंसिपल। इसको हम लॉ भी बोल सकते हैं और प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। लॉ और प्रिंसिपल कब बनता है? तब बनता है जब एक थ्योरी जो है वो सर्वाइव करती है चैलेंजेस में। उसे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। थ्योरी जब बन गई, हम क्या करते हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ को बताते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको अपनी वो 100% कोशिश करते हैं कि इसको रिजेक्ट किया जाए, इसको किसी तरह से गलत प्रूव किया जाए। अगर वो उस 100% कोशिश के बाद भी रिजेक्ट नहीं होती तो क्या बन जाती है? वो लॉ बन जाती है। ठीक है, इफ़ द थ्योरी सर्वाइव सच अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट बिकेम लॉ और प्रिंसिपल। के जो हमारी थ्योरी है, अगर वो इन डाउटफुल अप्रोचेस के दौरान फिर भी इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद भी बिल्कुल ठीक साबित हो, गलत ना हो, तो वो क्या बन जाती है? लॉ और प्रिंसिपल। इसको हम तीन तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा, इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ नेचर। कि जो लॉ और प्रिंसिपल होता है वो यूनिवर्सल का एक फैक्ट होता है, कुदरत का एक कानून होता है। इसके अलावा इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। कि ये एक ऐसी थ्योरी होती है जिसको कोई इग्नोर ना कर सके, इसको कोई रिजेक्ट ना कर सके। अगर हम बायोलॉजी में बात करें लॉ की या फिर प्रिंसिपल्स की, तो बायोलॉजी में बहुत कम लॉज होते हैं। बायोलॉजी में ज़्यादा से थ्योरीज़ होती हैं। क्यों होती हैं? ड्यू टू एवोल्यूशन। क्योंकि हम बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें एवोल्यूशन होती रहती है, इसलिए कोई भी ज़्यादा लॉ नहीं बनते। मोस्टली जो अगर बात की जाए तो बायोलॉजी में दो बहुत ही फेमस लॉज हैं। एक जो है वो है मेंडल्स का लॉ, जो हम 10th क्लास में स्टडी करेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने इनहेरिटेंस पे, विरासत पे एक लॉ दिया था। और दूसरा था हार्डी-वेनबर्ग लॉ, के इन्होंने भी कुछ पॉपुलेशन वगैरह पे एक लॉ दिया था। ये जो लॉ हैं जो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं।